Today is between master and disciple Surya Yogi Uma Shankar. Message from Mahavatar Babaji will be presented in Hindi and English with subtitles in Arabic, Aulacese, Vietnamese, Bulgarian, Chinese, Czechoslovak, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Russian, Spanish and Thai. मनुष्य शरीर को धर्म ग्रंथों में परमात्मा का मंदिर माना जाता है। फिर भी इस दिव्य रूप को प्राप्त करना किसी आत्मा के लिए सौभाग्य की बात है, जिसमें दिव्य अंश बसता है, क्योंकि मानव जन्म पाना वास्तव में बड़ी कृपा है। कई अवसरों पर परम गुरु चिंघाई ने इस दुर्लभ कृपा के बारे में वर्णन किया है। To be reincarnate in the human world is hard. You have to have enough human quality. You have to have affinity with the parents, yeah, and with the society, with the people around which you were born. And very difficult. To be a human, you need some merit. You have done something good in the past in order to be able, yeah, to be able to pick a human birth. ईश्वर के जीवित मंदिर के रूप में मानव शरीर जादुई चमत्कारों से पूर्णतः सुसज्जित है, जो उनमें जागृत हो सकते हैं जो आध्यात्मिक रूप से सचेत हैं और सभी जीवों के सृष्टिकर्ता में पूर्ण विश्वास करते हैं। इनेडिया लैटिन में उपवास मानव की भोजन मुक्त जीने की योग्यता है। अति प्राचीन काल से हमेशा ऐसे व्यक्ति होते रहे हैं जो खुद को प्राणों पर या जीवन शक्ति पर जीवित रख सकते हैं। परमात्मा की कृपा से इनेडिएट लोग जो भोजन मुक्त जीवन शैली का पालन करते हैं, खुद के पोषण के लिए प्रकृति से ऊर्जा ग्रहण करते हैं। They live on the chi from the ground, or from the forest, and from the sun and from the air. They make use of all that. Or they live on love, on faith alone. ये व्यक्ति श्वासाहारी, प्राणाहारी या इनेडिएट, सौरहारी या जलहारी के रूप में जाने जाते हैं और वे जीवन के सभी पक्षों से, विभिन्न संस्कृतियों से और जगत के सभी भागों से आते हैं। वास्तव में इस जीवन में संभावनाएं और चमत्कार जैसा हमारे दयालु सृष्टिकर्ता ने हमारे लिए अभिकल्पित किया है, अंतहीन है। हमें केवल इस विपुल भेंट को ईश्वर की संतान के रूप में पहचानने के लिए भीतर से जुड़ने की आवश्यकता है। परम गुरु चिंघाई ने प्रेम पूर्वक सुप्रीम मास्टर टेलीविजन पर एक साप्ताहिक श्रृंखला की सलाह दी है, जिसमें अतीत और वर्तमान के उन व्यक्तियों से परिचय कराते हैं जिन्होंने धरती पर भोजन मुक्त जीवन चुना है। उनकी आध्यात्मिक कहानियां आपको आकृष्ट करें, आपके हृदय खुले और क्षितिज विशाल हो जाएं। अब हम आपको अपने 4 भागों वाले कार्यक्रम सूर्य योगी उमा शंकर महाअवतार बाबाजी का संदेश के पहले भाग में गुरु और शिष्यों के मध्य आमंत्रित करते हैं। यह कार्यक्रम श्वासाहार या बिना खाना खाए जीवित रहने की संभावना पर चर्चा करता है और एक संपूर्ण निर्देश नहीं है। आपकी सुरक्षा के लिए कृपया बिना उचित मार्गदर्शन के भोजन को विराम देने का प्रयास ना करें। सूर्य योगी उमा शंकर भारत के सबसे प्रसिद्ध सूर्य निहारने वालों में से एक हैं। कलकत्ता के निवासी, उन्होंने योग और ध्यान में एक प्रारंभिक रुचि विकसित की। यद्यपि वे एक वैज्ञानिक के रूप में शिक्षित हुए, 18 वर्ष की आयु में उन्होंने भारत के प्रत्येक राज्य में सार्वभौमिक एकता,
शांति और भाईचारे का संदेश फैलाने के लिए यात्रा करने का निर्णय किया। 6 वर्षों तक उमा शंकर जी बिना पैसे या धन के पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में घूमते रहे। उमा शंकर जी ने 1995 में श्री अरबिंदो आश्रम पांडिचेरी दक्षिण भारत में सूर्य योग का अभ्यास शुरू किया। वहां पांडिचेरी में सूर्य योगी उमा शंकर ने सूर्य योग की कला की खोज की, जिसे वे अब दुनिया भर को बिना शुल्क शिक्षा दे रहे हैं। 7:30 to 8 o'clock morning there was my time to free time, means there was no work time, so I went to seashore for the sea meditation. But suddenly sunlight was reflected by the sea water and it too hot water, it came to me and it was touched to my eyes and my eyes was burning. And my intellectual mind was telling I lost my eyesight because I was a science student, no. I was completely believed I lost my eyesight. And then I closed my eyes tightly till I can't bear that reflecting light. Too hard it was. Then also I opened my eyes. No, I got surprised. I could see the building very nicely and I can see the small rod. I can see the leaves and that surrounding the area. Then I saw, I could see the small sand. That means I didn't lost my eyesight. That means there is a science of science. What scientists used to say, that is not ultimate. There is a higher than the science. And then Newton's third law again reflect on my mind. Every action is equal and opposite reaction. If so, then what the problems are there, that higher solution also there. So I was interested, I was looking the sun reflecting light. And within few seconds it was very soft and very easily I could see. I able to saw the water molecules. I can't believe myself, because it could be visible by ultra microscope only. सूरज को लगातार निहारने के ध्यान अभ्यास द्वारा उमा शंकर जी ने बहुत सी चीजें महसूस की जिसे वे पहले नहीं जानते थे, जिसमें से एक बिना भौतिक भोजन के मानव शरीर के जीवित रहने की योग्यता है। Then I saw the brain structure on as a big screen, cerebrum, cerebellum and pons, how internal work is going on, all shown me. And then 2% of brain how we are using only, and 98% brain is the universal brain. Our individual brain is our 2% brain and universal brain is 98% brain. That in between 2% brain and 98% brain, our expectation screen is covered, that blocked, so it is locked. So through the meditation I could open my that gate, so I could reach in 98% brain. So our technology is very stronger than outer technology. Then I was doing deep inside, and after that when I was going deep inside, then sunlight every day half an hour I used to do. Sun was big, the molecules are become bigger. From the 7 colors ray it came to me. And I started look the directly sun. Sun was become a big as a coin. From the sun inside I could see black hole, and from the black hole 7 colors ray came surrounding the sun. Then it was coming towards me. One day it touched to me. When it touched to me, I got very much pleasure of mind. But noon time, usually I used to take 3 times food: morning breakfast, noon lunch and dinner. But that day after breakfast, noon time I was not feeling hungry. Then I got surprised. How? Then night I saw how pineal gland receive the sun cosmic energy, and that cosmic energy make metabolism 5 element energy, and it goes to my brain and it charge my each and every cell inside. So I got energy directly from the sun, what we get from the food. Actually food is not required for us. Tree catch the sun cosmic energy through the chlorophyll, and then that energy goes to the fruits inside and we are eating. And from the fruits, food energy, that kinetic energy we are getting, and that energy can charge our each and every cell. And for me, directly I getting from the sun.
So that's why I am getting sun cosmic energy and I charging myself and I need not require my food. But I have to test myself physically. So slowly 15th of August I stopped my breakfast, not eating breakfast, and then I able to stop 2nd February 1996 dinner also, and 17th of August 1996 I able to stop my all eating, drinking and sleeping together, all. So that's why 4 months, 17th of August to 7th December continue I was staying without food, without water and without sleep. Then I got confidence. Now this is the time I have to walk all over the India to get my research for that universal peace, universal unity and universal brotherhood. 6 वर्षों से अधिक तक सूर्य योगी उमा शंकर सार्वभौमिक शांति, एकता और भाईचारे के प्रचार के मार्ग की खोज के लिए पूरे भारत में घूमते रहे। 1 मई 2003 को बहुत से लोग सूर्य योग के बारे में जानने के लिए आए और उनसे सीखने का आग्रह किया। I was too busy because when I did All India Parikrama, no, so people comes to know what is Sun Yoga. And now people are eager to know. That time itself is started to teaching to other countries and then universities, all over India's all state peoples are coming and going, and I have to move here and there. So I couldn't find my time to do my meditation. I was serving peoples. I was happy, but I was not getting my time. So I declare I have to go for 2 years retreat for my own sadhana. Then I can get my energy, then I can serve to you. Now you can support yourself, because what I teach, and some teachers also there, they can guide you. So that's why I took 2007 month of June, I went for the retreat for my higher sadhana. Actually this experience, one day experience all over the world, reaches people, all money, all toil you can together and you want to buy, it cannot be buy. That experience, yes, it was wonderful experience. इस एकांतवास के दौरान सूर्य योगी उमा शंकर महाअवतार बाबा जी से हिमालय की बर्फीली चोटियों में मिले। अगले रविवार हमसे पुनः जुड़ें यह जानने के लिए कि अनश्वर बाबा जी ने उमा शंकर जी को क्या रहस्य बताए। दयालु दर्शकों, गुरु और शिष्यों के मध्य आज के कार्यक्रम में आपकी प्रेममय उपस्थिति के लिए आपको धन्यवाद। आगे आ रहा है अच्छे लोग अच्छे कार्य, प्रमुख समाचारों के ठीक बाद। कृपया सुप्रीम मास्टर टेलीविजन पर बने रहें। प्रत्येक दिन आपके लिए ज्ञान, सद्भाव और संतुष्टि लाए। Warm-hearted viewers, thank you for your loving presence for today's episode of Between Master and Disciple. Coming up next is Good People, Good Birth, right after noteworthy news. Please stay tuned to Supreme Master Television. May each day bring you wisdom, harmony and contentment. For more information on Sun Yogi Uma Shankar, please visit www.sunyoga.info or www.sunlightenment.com. Literature on living food-free. For a complete list, please visit www.suprememastertv.com/breatharians. For more details, please visit www.suprememastertv.com/BMD.